फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से NCL रिसर्च स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, कल भी बताया था, उससे पहले ही बताया था कि इस शेयर पर नज़र बना के रखें, इसमें कभी भी तेज़ी बन सकती है। क्योंकि मैं तकरीबन इसको सालों से देख रहा हूँ। ये 40 पैसे 50 पैसे पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ से बढ़कर इसने 80 पैसे का हाई बनाया और 80 पैसे का हाई बनाने के बाद में 60 65 पैसे के आसपास में आता है, वहाँ पर कंसोलिडेट करता है। और मेरी समझ में जो आता है, मेरी समझ में यही आता है कि अब इसने क्या नाम लेकर और नीचे नहीं जाना है और ये यहाँ से रिटर्न निकाल के देगा। तो मैं बार बार शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में मैंने बनाकर बताया व्यूवर्स को अपने कि दोस्तों इसको अपनी रडार पे रखें, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि अब क्योंकि करीब सभी शेयर भाग चुके हैं, सबने रिटर्न निकाल के दे दिया। एक मेरी वॉच लिस्ट में एक स्टॉक यही पड़ा हुआ था जिसने अभी तक रिटर्न निकाल के नहीं दिया, यानी दिसंबर जनवरी में जो जिस तरीके से आपको रिटर्न मिला है उस तरीके से इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिया और करीब सबने रिटर्न निकाल के दे दिया। और फिर रिटर्न निकाल के देने के बाद में सबने डाउन साइड भी दिखा दी, लेकिन इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिया है और अब इसकी बारी आ गई रिटर्न निकाल के देने की। अब हम बात करते हैं इसके टारगेट क्या रहने वाले, कहाँ तक की संभावना बनती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखना 78 पैसे को क्लोजिंग दे के रखा है, ठीक है 78, और मेन लेवल इसके 80 पैसे के लेकर चलिए। 80 पैसे के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आपके लिए एक बड़े टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि इसके टारगेट कई मरतबा 2 मरतबा इसने 80 पैसे से एक डाउन साइड इसमें आपको देखने को मिली है। और 80 पैसे के ऊपर में अगर सस्टेन होता है, 80 पैसे के ऊपर में अगर ये टिकता है तो फिर इसके टारगेट थोड़े से बड़े रहने वाले, फिर ये आपको और भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकते हैं। 80 पैसे के ऊपर में गया तो इसके आप टारगेट लेकर चलिए 95 पैसे का, ठीक है। और 95 पैसे के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग देता है 6 एम ऑर्डर के साथ में, जिस तरीके से फिलहाल अभी एम ऑर्डर लगा हुआ है, इसमें लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा के लंबी, इसी तरीके से इसमें यहाँ पर भी ऑर्डर देखने को मिला 95 पैसे के आसपास में। तो फिर इसके नॉन स्टॉप टारगेट लेकर चलिए आप यहाँ से ₹1.20 के, ठीक है। और ₹1.20 के ऊपर में अगर ये क्लोजिंग देता है ₹20 30 पैसे के ऊपर में अगर चला जाता है तो फिर इसके मोटा मोटी टारगेट लेकर चलिए ₹1.40 के। और ₹1.40 के ऊपर में जिस दिन इसने क्लोजिंग दे दी, देखो अप डाउन तो करेगा, देखो कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरह तो करेगा, ठीक है, हले जुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। लेकिन अगर ये इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है आखिर में ₹1.40 के ऊपर में, तो इसका मोटे मोटे टारगेट आप लेकर चलिए फिर ₹1.70 के आसपास में, ₹1.75 के आसपास में, इस आसपास में इसका आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ₹1.75 के पास में अगर ये ऊपर जाता है, ₹1.75-80 के ऊपर में जाता है, तो फिर आप इसके नॉन स्टॉप टारगेट लेकर चले ₹2 प्लस, ठीक है। और ₹2 के ऊपर में अगर ये स्टॉक गया, ₹2 के ऊपर में अगर ये गया तो इसका हाई है, देख लीजिए आप, इसका हाई जो देखने को मिलेगा आपको ₹2.80 का इसका हाई देखने को मिलेगा। तो मुझे संभावना है, मुझे उम्मीद है कि ये ₹2-3 तक बिल्कुल जाने की संभावना बनती है, बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि अगर इसमें डाउन साइड ना देखने को, ₹1 को ऊपर पहले इसको जाने दीजिए, ₹1 के ऊपर में जैसे ये क्लोजिंग देगा और ऊपर में जाएगा, फिर हम इसके ऊपर में वीडियो बनाकर फिर बताएंगे कि इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आप इसमें बने रहिए, अगर आपके पास में तो बिल्कुल जरूर होल्ड करिएगा, डरने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके टारगेट बढ़े, क्योंकि रिजल्ट इसका धमाकेदार है, इतना शानदार इसका रिजल्ट आया है भाई। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, साल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छी खासी इसमें मुनाफा हो चुका है, अच्छा खासा मुनाफा हो गया। और जिस वजह से ये स्टॉक आपको अगले दिन ही इसमें आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। लेकिन इसमें एक चीज़ थी, अपर सर्किट में तो सबको मालूम था कि अपर सर्किट में लगेगा, लेकिन इसमें एक कंपनी है इसमें जिसने इसको डाउन साइड में लाने की कोशिश की, यानी उसने डाउन साइड में इतनी लाने की कोशिश की, उसको मालूम था कि जाएगा, लेकिन उसने सेलिंग पे माल लगा दिया उसी दिन सेलिंग पे माल लगा दिया, लेकिन वो सेलिंग काम नहीं आई, वो सेलिंग टूट चुकी उसकी। और फिर अपना सेल करके ना उसने, उस कंपनी ने 74 पैसे पे सेल किया और फिर अगले ने 75 पैसे पे लेने के लिए लाइन लगा दी, ठीक है, 75 पैसे पे लेने में लाइन लगा दी, सेल कर दिया 75 में। दिखाऊंगा इसी वीडियो में, बिल्कुल बन रही, चलते उधर भी चलते हैं थोड़ी सी। अब हम थोड़ी सी इसकी ताकत और कमजोरी की बात करेंगे, जैसे कि आपको देख रहे हो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आप देख लीजिए, अच्छी खासी इसमें आपको जंप, अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा जंप देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ हाई पी भी है, अभी इसका मसला नहीं है, लेकिन एवरेज पी देखने को मिल जाएगा, अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, इसके अंदर देखो मैं आपको देख रहा था, इसकी ये करीब इसका मार्केट कैप घट कर करीब 60 65 55 करोड़ तक हो गया था, 55 करोड़। अब 55-60 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया, यानी मार्केट कैप भी इसका बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिलहाल में इसका मार्केट बढ़ा है, तो इस हिसाब से स्टॉक को आप लेकर चलिए। फिलहाल टारगेट थोड़े से लंबे रह सकते हैं इसके, अगर आप सब्र कर सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये रिटर्न आपको बना के दे सकता है थोड़ा सा। और बुक वैल्यू ₹1.03 देखने को मिल जाएगी, कंपनी की फेस वैल्यू 1 है। और थोड़ी सी हम ताकत और कमजोरी की अगर बात करें, इसके पास में कितनी ताकत है कितनी कमजोरियाँ, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में 5 ताकतें हैं, 3 कमजोरियाँ हैं, 3 गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और संभावना यही ताकत और इसकी 3 में 8 हो गई, और 3 कमजोरियाँ निकालते तो 5 इसकी ताकत रहती हैं, ठीक है। ताकत इसके पास में है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भागे भाई साहब, फिलहाल तो इसके टारगेट जाएंगे। और ये जो मेरी संभावना है 95 पैसे से पहले इसको हिल जुल नहीं करना चाहिए, 95 पैसे के आसपास, यानी 90-95 पैसे के आसपास में इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन फिर से इसको अपर सर्किट में देखने को मिल जाएगा, फिर से अपर सर्किट की रैली दिखाएगा वहाँ से 90
95 पैसे के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इसमें, और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में आपको फिर से अपर सर्किट की दिखाएगा। वहीं हम टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 76 पैसे का जो रेजिस्टेंस पार करती है, 77 का ही पार करती है, 78 पैसे पे क्लोजिंग देखे, और कल का रेजिस्टेंस जो इसका 79 यानी 80 पैसे के ऊपर में अगर ये टिक गया ना तो 95 पैसे का बिल्कुल आपको नॉन स्टॉप जाता हुआ नजर आ सकता है। 90-95 पैसे का बिल्कुल आपको जाता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है हल्की फुल्की। लेकिन इसके टारगेट जो है मैंने बता दिए, 1 रुपये के ऊपर में इसको जाने दीजिए, उसके बाद में फिर मैं वीडियो में बता दूंगा इसके टारगेट अगले क्या रहने वाले। दोस्तों सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ 73 पैसे का पहला सपोर्ट है, 71 का दूसरा सपोर्ट, 70 का तीसरा सपोर्ट है, ठीक है। यानी एक बार नहीं बार बार ये 70-75 पैसे पे आपको अब जब बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक दोस्तों, लेकिन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो बस इसको रेजिस्टेंस देखना और रेजिस्टेंस को पार करता हुआ चला जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा वो जिसने माल को दबा के सेल किया दोस्तों, दबा के सेलिंग की। देखो आप याद रखो, अपनी आंखों से देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपनी आंखों 14 फरवरी देखो, 14 फरवरी 2024 देखना अच्छे से, अच्छी क्वालिटी में वीडियो कर लेना अगर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, हाई क्वालिटी में देख लेना वीडियो करके। और 14 फरवरी 2024 सेल कर दिया इसने 74 पैसे पे, 0.74 पैसे पे इसने सेल कर दिया, 0.89%, ठीक है। यानी इसने फुल कोशिश की इसको डाउन साइड में लाने के लिए 14 फरवरी में, ठीक है। इसने दबा के सोचा कि पब्लिक डर जाएगी, जिनके पास में है वो समझेगा कि इसमें लवर से आज लग जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, रिजल्ट अच्छा आ गया है तो अभी ऊपर नहीं जाएगा, तो इसने सेलिंग पे माल लगा दिया सुबह सवेरे, सबसे पहले इसने शेयर पे लगा दिया सेलिंग पे, लेकिन कुछ काम नहीं आया इसका सेलिंग प्रेशर, वो सब बिक गया इसका, ठीक। 74 पैसे पे लोगों ने दबा कर खरीद लिया, और फिर अगले का जब माल बिक गया ना, इसका सेलिंग प्रेशर काम नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, अगले ने 75 पैसे पे लेने के लिए लाइन लगा दी। 75 पैसे पे देखो भाई, 74 पैसे पे बेच करिए, 75 पैसे पे खरीद रहा है तो पागल ही है ना कोई, भाई पागल क्यों है भाई। 74 जब तेरे को नहीं बेचना था, तेरे को खरीदना है तो मत बेचता, कम से कम तेरी एवरेज, तेरे को 1 पैसे का नुकसान तो ना होता। लेकिन इसकी सोची समझी साजिश थी, इसने डाउन साइड में लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बहकावे में इसकी सेलिंग प्रेशर को देखकर पब्लिक नहीं डरी, और मैं भी नहीं डरा, मैं तो बिल्कुल दबा के उठा लेती जितना मेरे को उठाने का था, ठीक है। बाकी आपने उठाया नहीं हुआ, मैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बार बार मैसेज करा था कई दिन से इसके लिए, और तकरीबन मैं 15-20 दिन से 3-4 हफ्तों से इसकी लगातार वीडियो बना रहा था, और मैंने हर बार मैं बताया वीडियो में के अंदर भी बताया, और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया कि भाई इसमें तेज़ी बनने वाली, इस पर नज़र बना के रखे, ठीक है। जिसने देखा होगा बिल्कुल वो कमेंट करके जरूर बताया कि हाँ सर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 75 पैसे इसने दबा के से खरीदा है फिर बाबूजी ने, यानी इसने अपर सर्किट में जब लॉक हो गया ना तो भाई साहब ने लेने के लिए लाइन लगा दी इसने कि मैं मेरे को तो कोई बात नहीं, जब भाग ही रहा हूँ तो 75 में खरीदने को तैयार हो गया। 75 पैसे में अगले देखो खरीदना है, 75 पैसे देखो खरीद, 74 में सेल करके 75 में खरीद रहा है, तो भाई साहब इसको तो नुकसान हो गया। लेकिन अब ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मेरे को मिल जाए, तो अब नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आपको मालूम है पब्लिक के पास में क्या है, पब्लिक के पास में सारी टोटल होल्डिंग है, इसमें प्रमोटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी करना अपनी मर्जी से करना, बाय सेल होल्ड जो भी करना अपनी मर्जी से करना, वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, किसी भी स्टॉक्स की जानकारी के लिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।